टाटा समूह का वर्तमान पूंजी $403 अरब है, जो न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनकी सफलता को दर्शाता है। यह तात्कालिक संख्या पाकिस्तान के ऋण को चुकाने हेतु पर्याप्त है, जो समूह की आर्थिक ताकत को रेखांकित करती है। इसके अलावा, टाटा समूह ने समृद्धि की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है, जैसे कि वाहन, एयरलाइन और रियल एस्टेट, जिससे उनका वैश्विक विस्तार सुनिश्चित हुआ है। इस प्रकार, उन्हें केवल एक प्रमुख कंपनी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड के रूप में भी देखा जा रहा है। जामशेदजी टाटा ने अपने करियर की शुरुआत कपास के व्यापार से की, जिसके माध्यम से उन्होंने एक कपड़ा मिल स्थापित करने का सुखद विचार विकसित किया। उनके दृष्टिकोण और योजनाएं अद्वितीय थीं, जो उन्हें अपनी पीढ़ी के अन्य उद्योगपतियों से अलग करती थीं। जमशेदजी टाटा ने अपनी कंपनी के श्रमिकों को पेंशन, चिकित्सा बीमा और अन्य सुविधाएं प्रदान की, जिससे श्रमिकों में कंपनी के प्रति एक गहरा लगाव और कार्य की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण था, जिसने टाटा समूह की पहचान को नई ऊंचाई दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय रेशम उद्योग के विकास हेतु फ्रांसीसी रेशम के कीट भारत में लाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। चूंकि ये कीट भारतीय जलवायु में स्वतंत्र रूप से उत्पादन में विफल रहे, उन्हें नियंत्रित वातावरण में उगाया गया। यह नवाचार भारतीय उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। जमशेद जी का सपना था कि भारत में सभी आवश्यक वस्तुएं निर्मित हों। उन्होंने अनेक उद्योगों की स्थापना की, जिनमें से एक प्रतिष्ठित ताजमहल होटल भी था, जो भारत का पहला बिजली से चलता होटल था। इसके लिए उन्होंने आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ताजमहल होटल का डिजाइन इस प्रकार किया गया था कि प्रत्येक कमरे से समुद्र का अद्वितीय दृश्य दिखाई देता है। यह होटल समुद्र पर तैरते हुए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है, जो मेहमानों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जमशेद जी ने भारत में स्टील निर्माण का सपना देखा और 17 वर्षों की कठिन खोज के पश्चात बंगाल में लौह भंडार पाए। इस खोज ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को एक नई दिशा दी, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोराबजी टाटा ने टाटा समूह के लिए नई ऊंचाइयों की नींव रची, जिसमें भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना शामिल है। यह कदम न केवल ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया, बल्कि देश की औद्योगिक परिदृश्य को भी बदल दिया। टाटा केमिकल्स की स्थापना 1939 में हुई, जिससे भारत को रसायनों के लिए आयात पर निर्भरता कम हुई। इसने उर्वरक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक था। जेआरडी टाटा ने ट्रक और इंजन निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा, जिसके परिणामस्वरूप टाटा मोटर्स की स्थापना हुई। यह कंपनी भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बन गई, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रही। आखिरकार, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे कि टेटली चाय और कोरस समूह। इसने समूह की वैश्विक पहचान को और भी मजबूत किया, जिससे यह साबित हुआ कि टाटा समूह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वीडियो अच्छा एवं उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। थैंक यू।